हेलो एरीज में इस राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, ब्लॉकेज क्या है, आउटकम क्या रहेगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल एरीज के लिए। देखिए, सिचुएशन अभी स्टक है आप दोनों के बीच। ज़्यादा हो सकता है 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल तक में से भी स्टक है। पर्सन आज भी अट्रैक्टेड है आपसे। कहीं पे उनको लग रहा है कि शायद अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन को लग रहा है आपने अब छोड़ दिया है, हो मतलब सरेंडर कर दिया है, इस तरह की एनर्जी है। अगर आप मेल हैं तो पर्सन आज भी अट्रैक्टेड हैं एरीज, जो मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन अभी भी अट्रैक्ट। अगर आप फीमेल हैं तो सॉरी मैं उल्टा बोल गई, कि अगर आप फीमेल हैं तो पर्सन डेफिनेटली उनको लग रहा है कि वो अट्रैक्टेड अभी भी है आपके तरफ। उनको वो फायर, पैशनेट, जो आप लोगों के बीच जो लव मोमेंट्स, वो सारे याद हैं। अगर आप मेल एरीज हैं तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है, आपकी फीमेल पार्टनर ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनके लाइफ में कोई और भी है, कोई और सिचुएशन में भी हैं, दूसरे में भी ये आपको छोड़ करके बढ़ गए हैं, तो भी ये कहीं पे एक बार रुक के ज़रूर सोचते हैं। ये रुक के ज़रूर सोचते हैं कि क्या करना है। इट्स जस्ट दैट कि ये इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ये देखिए, ये हीलिंग फेज में है अभी भी। ये स्टार कार्ड है पॉजिटिव होना। तो इस रिलेशनशिप के लिए जितनी दूरियां आई हैं आप लोगों के बीच, इनको अभी भी उम्मीद है कि शायद ये वर्कआउट कर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा वेट करने की एनर्जी है, कि ये अभी भी वेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ केसेस में कोई सेकंड सिचुएशन में ये अटके हुए हैं, कोई और सिचुएशन में ये अटक से गए हैं। इस कारण से ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट डेफिनेटली ये चाहते हैं कि जस्टिस हो इस सिचुएशन में, बैलेंस हो इस सिचुएशन में। ये जस्टिस की कार्ड है कि यस, जस्टिस होगा, लेकिन शायद सही समय पे होगा, इनको ऐसे लग रहा है। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड मैं ये भी देख रही हूँ, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर। चलिए देखते हैं, या एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या आने वाले एक वीक में एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो ये डेफिनेटली मैं हील होते हुए दिख रहे हैं। टावर रिवर्स, लेट गो नहीं, डेविल रिवर्स। देखिए, प्रॉब्लम है कि पर्सन हर्ट अभी भी हैं, तो ये एक हीलिंग एनर्जी में है। पेज ऑफ कप्स विद द डेविल। ये देखिए, ये 1:15 तक की रीडिंग है। उस समय तक मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ, लेकिन पर्सन आज भी ऑब्सेस्ड है आपसे। फुली लेट गो कर पाना मुश्किल है। कहीं पे या तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आप लोगों के बीच टॉक्सिक हो गई है, या हो सकता है पर्सन को कुछ बैड हैबिट्स हो, अनहेल्दी हैबिट्स हो, लाइक कुछ केसेस में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस ऑलरेडी हैं। तो मैसेज कम्युनिकेशन करने की चाहत है, पर ये चाहते हैं पहले हील हो जाए। कुछ के लिए हो सकता है 3 हफ्ता लगे, कुछ के लिए 3 महीने तक लग सकते हैं। आपकी होगी कम्युनिकेशन, लेकिन एक हीलिंग पीरियड के बाद। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में जो मैं देख रही हूँ कि एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में ये भी हो सके 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है एरीज के रिलेशनशिप।
में ब्लॉकेज क्या है? एरीज, ये देखिए कार्ड निकलना चाह रही थी। ये आइदर मैरिड है पर्सन, मैरिज में है, या आइदर मैरिज इशू है, या फिर इनको आपसे शादी करना एक इशू है, मतलब कि शादी नहीं कर पाएंगे या कमिट नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, किसी और के साथ हो, या धर्म जाति का सोसाइटल का जो प्रेशर है वो इशू हो सकता है कुछ के लिए। चलिए देखते हैं क्या ब्लॉकेज है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। उनको लगता है कि आपको जो चाहिए, जो आप चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, अभी नहीं दे सकेंगे, या तो आपको पेशेंटली वेट करना होगा, हील करना होगा, वो खुद हील करेंगे तब वो इस चीज़ पे एक बैलेंस ला सकेंगे। कुछ केसेस में ये फिनेंशियली अपने आप को साउंड करना चाह रहे हैं, कुछ केसेस में ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, इनको टाइम चाहिए, वेट करना चाह रहे हैं पेशेंस के साथ, क्योंकि जो आपकी चाहत है वो अभी उसके लिए ये रेडी नहीं है। जिस तरह की रिलेशनशिप, जिस तरह का बैलेंस, जिस तरह की कमिटमेंट आपको चाहिए, अभी ये रेडी नहीं है, इनको टाइम चाहिए। या तो इस कारण से है कि ये कोई और सिचुएशन में है जहाँ से इनको निकलने के लिए टाइम चाहिए। कुछ सिचुएशंस में फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इस सिचुएशन में। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो पर्सन चाहते हैं कि एक पेशेंस ले, स्लो जाएं, तब जा कर के डिसीशन लें, कि सही डिसीशंस लें। चलिए आउटकम देखते हैं। तब जा कर के गो विद द फ्लो, थोड़ा सा डिवाइन की भी मर्ज़ी होनी चाहिए, ऊपर वाले की भी मर्ज़ी होनी चाहिए, इस तरह की डिवाइन टाइमिंग पे। कोई है जो इनको रोक रहा है एक्चुअली इस रिलेशनशिप में, किसी को हो सकता है किसी तरह का रिचुअल्स, किसी तरह का। ये देखिए ये कार्ड आई थी, इसमें कोई लेडी हैं जो एक्चुअली इसमें ब्लॉकेज हैं। कुछ के लिए घर परिवार से हो सकती हैं, कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन जनरल। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आपको आप नज़र रखे हुए हैं, जानकारी रखते हैं पर्सन का, डेफिनेटली आप, लेकिन अपनी लाइफ पे फोकस हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ। आप बात करना चाहते हैं, उसके लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं पर्सन के लिए। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, पर कोई भी आपको वैसा अच्छा नहीं लगता। आप वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक टुगेदर के लिए। मैं देख रही हूँ तब तक आप अपने आप को जितना बैलेंस कर सकते हैं, जितने अच्छे से रख सकते हैं आप रख रहे हैं, और वो अच्छा काम है। और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए अब मैसेज देखते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो आप अपनी एफर्ट करें, जस्टिस खुद के साथ करें, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें। और ये कि कब होगा, अभी चाहिए वो, या कब तक होगा, उसको जाने दे। डिवाइन टाइमिंग, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो नेचुरली चीज़ों को जाने दे, तभी कोई लास्टिंग रिलेशनशिप या लविंग स्टेबल रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे। रश करने से जितनी जल्दी शुरू होगी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हैप्पी रहें, खुश रहें, बच्चे के जैसे एनर्जी में रहें, प्लेफुल रहें। छोटी बड़ी खुशियों के लाइफ में और भी हैं, उसको एंजॉय करें। आप लोग में से कुछ के लिए कोई न्यू लव है, ट्रू लव, बहुत ही जल्द आपको आएगी ट्रू लव। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।